नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सामान्य जानकारी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल के चैप्टर वाइज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों आप लोग क्लास को पूरा देखें और क्लास के अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 31 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले भारत के भूगोल का पहला पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया गया है जिसके अंतर्गत 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है अपने भारत का भूगोल का तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मोत्स पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया हिमनद, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है हास्ट, ऑप्शन डी है द्रोणिका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, जिसे दक्कन ट्राइब कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6000 मीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी, अन्नायमुडी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी केरल राज्य के उडुक्की जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नायमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण दिल के देश के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। इनमें से कौन सा महान हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, माउंट नाग टिब्बा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाणासुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। दोस्तों वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कंचनजंगा। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा 8598 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर भारत का सर्वोच्च शिखर है जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पाक और अधिकृत कश्मीर का अंग है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, कंचनजंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। दोस्तों पश्चिमी घाट है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबी है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट केटू है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 41। क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है।
तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाईमुडी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, यह पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी भारतीय राज्य केरल में स्थित एक पर्वत है। इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अराकू। हिमालय का एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय महाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा बाह्य हिमालय या शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, शिलांग चोटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय पठार के ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण से गायब होती। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनामुडी। अनामुडी चोटी पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। यह चोटी 2695 मीटर, अगर हम फीट की बात करें तो 8841 फीट ऊंची है। अनामुडी चोटी के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियां हैं जो इलायची के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुकुट पर्वत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कच्छ, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत, यहाँ पे आपको फिल करना है, के बीच सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऊटी, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर कहाँ पर यहाँ पर चोटी है, आपको यहाँ पर फिल करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैंडल चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी सैंडल पीक है। माउंट देवमाली उड़ीसा के कोरापुट जिले में, कारोह चोटी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में, बेटलिंगछिप नामक चोटी त्रिपुरा राज्य में स्थित है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। दर्रे से संबंधित क्वेश्चन है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, उसका चयन आपको करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा यहाँ पे दिया गया बारा लाचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड गलत दिया गया है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, दागाला, नीति, पास और लिपलेख हिमाचल में है। यहाँ पर तीसरा भी गलत दिया गया, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, एकदम राइट सुमेलित है। फोर्थ ऑप्शन है नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ये भी राइट सुमेलित है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। समुद्र तल से लगभग 4669 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सतलज नदी इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है, जबकि मुलिंग दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा व लिप लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, जोजिला पास किसे जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह और श्रीनगर। जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रे पर NH-1D नेशनल हाईवे बना है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, यहाँ पे आपको फिल करना है। दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्यों को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। बनिहाल दर्रा की यदि हम बात करें तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। रोहतांग दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। खरदंगला दर्रा लद्दाख से सियाचिन जाने का मार्ग है। इसी के सहारे नुब्रा घाटी जाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, शिवकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सतलज घाटी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, झील और जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन 59। चिल्का झील ओडिशा राज्य में। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महानदी डेल्टा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 60 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लोकटक झील। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, चिल्का झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री आप्रवासी जल से बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिलछिली झील के रूप में हो गया है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, केरल में वेम्बनाड झील अवस्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पे आपको फिल करना है। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्का। चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री आप्रवाही
जल से बनी एक झील है दोस्तों। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में स्थित है। मूक घाटी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। यह केरल के पलक्काड जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ी पठार में अनियमित ढंग से फैला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, थालेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। थालेसर जलप्रपात भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित जलप्रपात है, जबकि दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में स्थित है। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ दी गई है, सूची सेकंड एक तरफ दी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। पुलिकट झील ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, पुलिकट झील का जो मिलान हो जाएगा, तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड से, तमिलनाडु से। ऑप्शन बी है चिल्का झील, चिल्का झील का मिलान जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट से, उड़ीसा से। ऑप्शन सी है वुलर झील, वुलर झील का मिलान कश्मीर से हो जाएगा ऑप्शन 4 से। सांबर झील है, सांबर झील का मिलान राजस्थान से हो जाएगा सेकंड से। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इस झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश एवं 16% भाग तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है अफवाह तंत्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 66, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा है, वर्धा है, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहित, ये सभी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सेकेंड और थर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयना। कोयना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तापी इसका सही जवाब है। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। यह नदी मध्य भारत दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य दक्कन के पठार में गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है, जो पश्चिम की ओर से सतपुरा श्रेणी के 2 पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करके गुजरात राज्य से सूरत से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पेन्नार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी कर्नाटक के चन्ना केशव पहाड़ी में निकलकर पूरब की ओर 597 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, सोन। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समानांतर बहती हुई प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ यमुना में मिलती हैं।
जबकि सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, सोन नदी, पेंड्रा का पठार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 मीटर लंबी तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती। इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु है दोस्तों। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो हेमवती है, काबिनी है, अमरावती है, सिमसा है, लोका पावनी है, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती है, भवानी है। यह नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है दोस्तों। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 79 है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरना। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी प्रथम गोदावरी है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।